जय माता जी। इस वीडियो में नए से पुराने भक्त जो बन गए हैं पहले, उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ और सभी कोई देख सकता है, सुन सकता है, समझ भी सकता है। देखिए, भक्त एक एक आदमी बन जाता है अचानक से, गुस्सा से, क्रोध से, या किसी दिक्कत परेशानी उनके घर में होता है तो एकदम से कहीं पे जाके किसी से 1 2 4 या 2 मंत्र 3 मंत्र ऐसा कर के सीख लेता है और उनको मालूम नहीं रहता है कि हम क्या सीखे हैं, कैसे सीखे हैं। घर का कोई प्रॉब्लम होता है बार बार तो उनको शक आता है, इस मामले में गुस्से और क्रोध से सीख लेते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है। बाद में मालूम चलता है, कहीं कहीं दिखाते हैं तो जे नहीं, मैं तो ये चीज़ सीख लिया हूँ, मेरे पास ये आ रहा है। तो उनके लिए भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो फिर से माँ से गुहार कर सकते हैं। और पहले ये बात सुनिए, कभी भी गुस्सा हो, क्रोध हो, या चाहे आप सीखना चाहते हैं या अथवा कुछ भी आप हवा प्रॉब्लम से और ये भूत प्रेत बाधाओं से कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो पहले अपने घर पे देवी देवता को पसंद करना चाहिए, खुश करना चाहिए। और उनसे खुश आप तो नहीं कर सकते हैं तो उनसे मिल करके आपको रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। अगर ऐसा पहले से है और आपका दिमाग भटक गया इस सब में और आपने जा कर के सीख लिया है ये सब विधि व्यवहार और मंत्र उच्चारण जो भी है, और आपको बाद में पता चला जी भाई ये तो मैं गलत सीख गया, अब इसको कैसे करें, तो इसका भी निवारण है। जैसे आप सीख गए तो गलती से, तो फिर माँ का ही चरण पकड़िए, बजरंगबली का भी चरण पकड़ने से ये सब सारे सिद्धियाँ ओम माता और बजरंगबली और सभी देवता मिल के नष्ट करके आपका शरीर को न्यूट्रल कर सकते हैं। आप जाने अनजाने सीखे हैं, गलती से सीखे हैं, तो माँ का ही दरवाज़ा है और बजरंगबली का ही दरवाज़ा है जो आपको फिर से परिपूर्ण और पूर्ण बना सकते हैं। अन्यथा ये तो बाबा बहुत है अपने आप को समझने बूझने वाले, और वो खुद चाहते हैं। एक ऐसा ही लाशा है भैया, जो मानो एक आदमी को सट जाता है गलती से तो वो चाहता है कि मैं कैसे दूसरों में चिपका दूँ, जो मैं शांत रहूँगा। तो वो आदमी वैसा करता है तो कुछ दिन के लिए शांत रहता है, कुछ सालों के लिए शांत रहता है, और उसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं 2 नंबरिया भगत। 2 नंबरिया भगत जो एक को छोड़ाने के लिए दूसरे में चिपका देता है, दूसरे से छोड़ाएगा तो तीसरे में चिपका देगा, तो ये जाने अनजाने हो जाता है। तो इसको क्षमा याचना करने से, टाइम देने से ही ठीक होता है। और आपने गलती पे पछतावा करना चाहिए आपको, जैसा क्यों हुआ, और जल्दी कीजिए लेकिन जल्दबाजी नहीं करिए। बिल्कुल समझ के बूझ के कुछ समय गंवाइए, साल भर 2 साल या 3 साल। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है कि हम ये कर लेंगे, तो पहले उस चीज़ में से थोड़ा थोड़ा करके देखिए, उसके बाद करिए। अचानक से नहीं करना है, अचानक से जैसे फील्ड में नहीं उतरना है। मेरे कहने का माध्यम जो अचानक से किसी के सामने करना नहीं है जो हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर किसी के सामने ये कह दिए और पब्लिकली भी आप कह दिए और उस चीज़ को आप नहीं कर पाए, तो ये बेइज्जती हो सकता है आपका समाज में। तो ऐसा नहीं करें। अपने आप को गलती सीख गए हैं तो उसको माँ के चरणों में, बजरंगबली के चरणों में उस सब अलग गलत सिद्धियों को रख सकते हैं। सभी को जय माता जी बोलता हूँ। देश विदेश सभी को भैया, भक्तजनों को भी